जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर दिन महसूस होते हैं। हाना को याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कब की थी। हर सुबह उसकी शुरुआत एक ही चीज से होती थी, आईना, और हर सुबह वही आईना उसे उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा याद दिला देता था। उसके चेहरे पर फैले हुए मुहासे, लाल निशान और उन निशानों के साथ जुड़ी हुई अनगिनत बातें, अनगिनत ताने, अनगिनत हंसियां और अनगिनत रातें जिनमें वह रोते रोते सो गई थी। लोग कहते हैं कि स्कूल जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होता है, लेकिन हाना के लिए स्कूल एक ऐसी जगह था जहां वह हर दिन खुद को थोड़ा और खो देती थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, क्लास के सबसे अच्छे छात्रों में उसका नाम आता था। टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके अपने हमउम्र बच्चे उसे कभी समझ नहीं पाए। लंच ब्रेक के समय जब बाकी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते, हाना अक्सर लाइब्रेरी के एक कोने में अकेली बैठी होती। जब क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट बनते, कोई उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। जब फोटो खींचती, वह हमेशा सबसे पीछे खड़ी रहती। धीरे धीरे उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया था। उसने खुद को समझा लिया था कि शायद अकेलापन ही उसकी किस्मत है, लेकिन सच यह था कि अंदर ही अंदर वह भी दोस्त चाहती थी। वह भी चाहती थी कि कोई उसे देखकर मुस्कुराए, कोई उसके साथ लंच करे, कोई उसका इंतजार करे, कोई उसे सिर्फ उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से पहचाने। एक दिन कैफेटेरिया में बैठी हाना अपनी किताब पढ़ रही थी, तभी पास वाली टेबल से कुछ लड़कियों की हंसी सुनाई दी। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। सच में इतने सारे पिंपल्स के साथ मैं तो किसी से बात भी ना करूं। हाना ने अपनी किताब पर नजरें टिकाए रखी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह अब ऐसी बातों की आदी हो चुकी थी। फिर भी कुछ शब्द आदत बनने के बाद भी दर्द देते हैं। उस दिन घर लौटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक वह आईने के सामने खड़ी रही और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। वह अब और नहीं रोना चाहती थी, वह अब और नहीं भागना चाहती थी। अगर उसकी जिंदगी बदलनी थी तो शुरुआत उसे खुद से करनी होगी। अगले दिन से उसने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। स्किन केयर, अच्छी नींद, ज्यादा पानी, कम जंक फूड और सबसे जरूरी, खुद से नफरत करना बंद। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे लगा कि कुछ भी बदल नहीं रहा। कई बार उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाती, मैं ये किसी और के लिए नहीं कर रही, मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। महीने बीतते गए, धीरे धीरे उसके चेहरे पर बदलाव दिखने लगा। पुराने निशान हल्के पड़ने लगे, नए मुहासे कम होने लगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके चेहरे पर नहीं, उसके आत्मविश्वास में आया था। वह अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी, पहले से ज्यादा खुलकर बोलने लगी थी और पहली बार उसे लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक शाम उसके पिता घर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए उन्होंने कहा, मेरा ट्रांसफर हो गया है। हाना रुक गई। कहा, सीएल। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मतलब नया शहर, नया स्कूल, नई शुरुआत। हाना समझ नहीं पा रही थी कि उसे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। पुराना स्कूल उसके लिए दर्द भरी यादों से भरा था, लेकिन फिर भी वह उसकी आदत बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद हाना नए शहर पहुंच चुकी थी। ऊंची इमारतें, नई सड़कें, नई आवाजें, सब कुछ अलग था और शायद पहली बार उसे लगा कि यह सच में एक नई शुरुआत हो सकती है। नए स्कूल का पहला दिन। हाना सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने यूनिफॉर्म ठीक की, आईने में खुद को देखा और गहरी सांस ली। सब ठीक होगा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। स्कूल के बड़े गेट के सामने खड़ी हाना को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। हर तरफ नए चेहरे थे, नए समूह, नई दोस्तियां और वह फिर से अकेली। वह धीरे धीरे कैंपस के अंदर चल रही थी कि अचानक धड़ाम किसी से उसकी टक्कर हो गई। उसके हाथ से किताबें गिर गई। साय। एक लड़की तुरंत नीचे झुकी और किताबें उठाने लगी। उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। मैंने देखा ही नहीं, तुम सामने थी। हाना ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, वैसे मैं यूना हूँ। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया। हाना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, हाना। और शायद यही वह पल था जहां उसकी नई कहानी सच में शुरू हुई, क्योंकि उसे अभी नहीं पता था कि यूना सिर्फ उसकी पहली दोस्त नहीं बनने वाली थी, बल्कि वह उसे उन लोगों से भी मिलवाने वाली थी जो धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे।
हाना धीरे धीरे नए स्कूल में घुलने मिलने लगी थी। यूना अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। पहली बार हाना को लगता था कि उसके पास कोई है जिसके साथ वह खुलकर हंस सकती है, कोई ऐसा जो उसके अतीत के बारे में नहीं जानता था, जो उसे उसके पुराने चेहरे से नहीं, उसकी मुस्कान से पहचानता था। इसी दौरान यूना ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया, मिन्हो और जिया। मिन्हो बिल्कुल वैसा इंसान था जो किसी भी जगह को कुछ ही मिनटों में शोरगुल से भर दे। वह हर समय मजाक करता रहता था, जबकि जीवन उसके बिल्कुल उलट था, शायद संभला हुआ और थोड़ा रहस्यमय। शुरुआत में हाना को लगता था कि शायद जीवन उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वह उससे बहुत कम बात करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जीवन हमेशा उसके आसपास मौजूद रहता है, चाहे लाइब्रेरी हो, कैंटीन हो या स्कूल का मैदान। वह कभी ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी हाना को किसी चीज की जरूरत होती, वह सबसे पहले वही मौजूद होता। एक दिन क्लास में प्रेजेंटेशन था। हाना ने पूरी रात मेहनत करके अपनी प्रस्तुति तैयार की थी। वह आत्मविश्वास के साथ मंच पर गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी पीछे बैठी कुछ लड़कियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। पहले तो हाना ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी, पुराने स्कूल की तस्वीर, उस समय की जब उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे थे। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ सिर्फ उसे घूर रहे थे। हाना का गला सूख गया। उसे ऐसा लगा जैसे महीनों की मेहनत एक पल में बिखर गई हो। उसने जल्दी जल्दी अपनी प्रस्तुति खत्म की और क्लास से बाहर निकल गई। वह सीधे वॉशरूम में पहुंची, दरवाजा बंद किया और पहली बार नए स्कूल में आने के बाद रो पड़ी। उसे लगा था कि वह अपने अतीत से दूर आ चुकी है, लेकिन शायद कुछ चीजें इतनी आसानी से पीछे नहीं छूटती। उस दिन के बाद हाना बदल गई। वह पहले जैसी नहीं रही। लंच के समय फिर अकेले बैठने लगी, दोस्तों के मैसेज का जवाब कम देने लगी और सबसे ज्यादा उसने खुद को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। यूना यह सब देख रही थी, मिन्हो भी और जीवन भी, लेकिन हाना किसी से बात नहीं करना चाहती थी। एक शाम स्कूल की छुट्टी के बाद वह छत पर जाकर बैठ गई। आसमान में सूरज ढल रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी और पूरे कैंपस पर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हाना रेलिंग के पास बैठी दूर देख रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ी। जीवन था। वह उसके पास आकर चुपचाप बैठ गया। कुछ मिनट तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर हाना धीरे से बोली, लोग कहते हैं कि मैं बदल गई हूँ। जीवन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे आज भी वही पुरानी हाना महसूस होती है। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी लोग मुझे उसी तरह देखते हैं। कुछ पल खामोशी रही, फिर जीवन ने कहा, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाना ने उसकी तरफ देखा। क्या? तुम्हारा हार न मानना। हाना कुछ नहीं बोली। हालांकि ज्यादातर लोग उस सब के बाद टूट जाते, लेकिन तुम नहीं टूटी। तुम वापस खड़ी हुई और यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। पहली बार किसी ने उसके चेहरे की नहीं, उसकी हिम्मत की तारीफ की थी और शायद यही वह बात थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिन फिर से सामान्य होने लगे। हाना धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। चारों दोस्त अक्सर साथ समय बिताने लगे, कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में, कभी पार्क में। यूना और मिन्हो की नोकझोंक पूरे ग्रुप का मनोरंजन करती रहती। एक बार बारिश शुरू हो गई और चारों बिना छतरी के सड़क पर भागने लगे। यूना चिल्ला रही थी, मिन्हो हंस रहा था, हाना मुस्कुरा रही थी और जीवन उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि शायद वह सच में खुश थी। बहुत समय बाद स्कूल फेस्टिवल भी आया। पूरा कैंपस रंग बिरंगी लाइट से सज गया। म्यूजिक, खाना, गेम्स और ढेर सारी भीड़। हाना और उसके दोस्तों ने पूरा दिन साथ बिताया, फोटो खिंचवाई, स्टॉल्स देखे और रात तक हंसते रहे। उसी रात हाना ने महसूस किया कि अब उसका स्कूल पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके पास लोग थे, ऐसे लोग जो उसके साथ रहना चाहते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद स्कूल ट्रिप की घोषणा हुई। पूरा ग्रुप उत्साहित था। ट्रिप एक खूबसूरत लेक रिसोर्ट में होने वाली थी। सब तैयारियों में लग गए, लेकिन ट्रिप से एक दिन पहले हाना ने अपने माता पिता की बातचीत सुन ली। उसके पिता का फिर से ट्रांसफर हो सकता था, इस बार किसी और शहर में। हाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी खुशियां फिर से उससे छिनने वाली हैं। उस रात वह सो नहीं सकी। वह बार बार यही सोचती रही, अगर उसे फिर जाना पड़ा तो, अगर उसे फिर सब छोड़ना पड़ा तो, अगर इस बार भी उसकी कहानी अधूरी रह गई तो। अगले दिन ट्रिप शुरू हुई। सब लोग उत्साहित थे, लेकिन हाना पूरे रास्ते चुप रही। यूना ने नोटिस किया, जीवन ने भी।
लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रिसोर्ट पहुंचने के बाद शाम को बोनफायर रखा गया। सब लोग गाने गा रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन हाना धीरे से वहां से उठकर लेक के किनारे चली गई। रात बहुत शांत थी। पानी में चांद की परछाई दिखाई दे रही थी। हवा ठंडी थी और दूर से बोनफायर की रोशनी झिलमिला रही थी। हाना अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुम यहाँ हो? वह मुड़ी। जया। वह उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर हाना बोली, शायद मुझे फिर जाना पड़े। जिवॉन ने उसकी तरफ देखा। क्या? हाना ने सब बता दिया। ट्रांसफर, तय और वह सब कुछ जो वह पिछले कई दिनों से अपने अंदर दबाए हुए थी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं फिर से सब नहीं खोना चाहती। उसकी आवाज कांप रही थी। जिवॉन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। हाना चौंक गई। क्या? जिवॉन हल्का सा मुस्कुराया। बहुत साल पहले एक बुक स्टोर में। हाना की सांस रुक गई। बुक स्टोर? तुम एक कोने में खड़ी किताबें देख रही थी। तुम अकेली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। हाना उसे देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी पुरानी बात से याद रख सकता है। जिवॉन ने धीरे से कहा, मुझे तुम तब भी अच्छी लगी थी और आज भी। हाना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जिवॉन हंस पड़ा। अच्छा है, मुझे परफेक्ट लोग पसंद नहीं हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, मुझे तुम पसंद हो हाना, बहुत पहले से। हाना का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सालों तक वह सोचती रही थी कि कोई उसे कभी नोटिस नहीं करेगा, कोई उसे कभी पसंद नहीं करेगा, लेकिन आज कोई उसे उसके सबसे कमजोर दिनों सहित स्वीकार कर रहा था, और यही बात सबसे खूबसूरत थी। हाना मुस्कुराई आंसुओं के बीच और धीरे से बोली, मुझे भी तुम पसंद हो। उस रात लेक के किनारे चांदनी के नीचे उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कुछ हफ्तों बाद एक और खबर आई। ट्रांसफर रद्द हो गया था। हाना को कहीं नहीं जाना था। वह यही रहने वाली थी, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में और उन लोगों के साथ जिन्होंने उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया था। एक साल बाद ग्रेजुएशन डे। चारों दोस्त साथ खड़े थे। यूना और मिन्हो अब भी किसी छोटी सी बात पर बहस कर रहे थे। हाना हंस रही थी और जिवॉन उसके बगल में खड़ा था। ग्रुप फोटो ली गई और उसी पल हाना को एहसास हुआ, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से खुशियां देती है, लेकिन जब देती है तो इंतजार की हर तकलीफ छोटी लगने लगती है, क्योंकि असली खुशी शायद यही है, खुद को स्वीकार करना और किसी ऐसे इंसान को पाना जो तुम्हें उसी तरह देखे जैसे तुम सच में हो।